गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम खड़े हैं मुमरा शाहीन बाग में फिर एक बार हैं और यहाँ की महिलाओं ने आज रोज़ा रखा था। इफ्तार भी यहीं पे किया, सहरी भी यहीं पे की और पूरी औरतें यहीं पे दिन भर बैठी थी। तो आइए जानते हैं रोज़ा क्यों रखा गया था। हाँ आपा, क्या रोज़ा जो आप लोग यहाँ पे रखे थे आज वो किस वजह से रोज़ा रखे थे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, हमें लगा सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा तो हम लोग उस हिसाब से अपने अकीदे के हिसाब से हमने सोचा हम अल्लाह से मांग के लेंगे, इसलिए हमने रोज़ा रखा था। ये हमारा पर्सनल डिसीजन था सबका, है ना। मुल्क के बचाव के लिए ही, संविधान के बचाव के लिए हमने ये रोज़ा रखा हुआ था। कितनी औरतें ने रोज़ा रखा? रोज़ा तकरीबन 180 से 190 औरतें थी। सहरी भी आप लोगों ने यहीं पे किया, इफ्तार भी? सहरी भी यहीं पे की, 4:30 बजे उठ के, बल्कि हम सोए ही नहीं थे। कल बॉम्बे से कुछ लोग आए थे, कुछ लॉयर्स आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कल रात को डिस्कशन हुए हमारे एनपीआर के बारे में, पूरा थरो नॉलेज मिला। तो पूरी रात इबादत भी किए और उसके साथ साथ हमने पूरा लॉयर के पास बेड पे, एक लॉयर मुंबई बाग से आई थी, एडवोकेट फातिमा, उन्होंने हमें एनपीआर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया। मतलब इतने दिनों से कलेक्ट हो ही रहा है, बहुत सारी जानकारी हासिल है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने बताया हम लोग सचमुच इम्प्रेस है कि बहुत साफ़ सुथरी बात हमें बताई गई। आपका जो प्रोटेस्ट है कंटिन्यू चलता रहेगा? हाँ जी हाँ, प्रोटेस्ट तो तब तक जारी रहेगा ना जब तक हम जीत न जाएँ, और जीतने वाले हम ही हैं। 1 तारीख से एनपीआर लागू हो रहा है, ये उनका डिसीजन है, हमने नहीं कहा, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हमारा ये डिसीजन है। और यहाँ पे और आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा है क्या? मतलब कोई बाहर से, कोई मुंबई से, कोई कहीं से कोई मिलने के लिए आ रहा है? मिलने के लिए लोग हमें हिमायत करने के लिए आते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट करने के लिए लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुजन समाज के लोग बाकायदा रैली लेके आए, उसमें आदिवासी भी थे, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और संभाजी ब्रिगेड वाले, थाना से, कलवा से, हर तरफ से लोग आ रहे हैं मुलाकात के लिए। दिल्ली से भी लोग आए मुलाकात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग मुमरा बाग से मुंबई बाग गए तो उनसे ही बात करेंगे। तो मैडम क्या कहेंगे वहाँ पे, यहाँ से आप लोग वहाँ पे गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। वहाँ उन लोग बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, फिर भी वो लोग जमे हुए हैं। उन लोगों का कल 30 दिन हुआ था, इसके लिए हम उनसे हिम्मत लेने गए थे। हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करने गए थे, बल्कि हम उनसे हिम्मत लेने गए थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। आपको लगा कि वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, तो किस बात की हो रही है वहाँ पे और यहाँ पे क्या आपको अच्छा लगा? वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके सर पे छत नहीं है, वो लोग छतरी भी लेके बैठ रहे हैं तो पुलिस उनके हाथ से छतरी ले रही है क्योंकि उसमें रॉड है। उनको लगता है उससे किसी को लग जाएगा या वो किसी को मार देंगे, तो ये पुलिस डर रही है एक छतरी से। अब वो बगैर छत के बच्चे ले लेके औरतें बैठती हैं, हमसे भी ज़्यादा तादाद में, तो ये उनके लिए स्ट्रगल ही है ना। और उनके लिए बिछाने को चटाई तक भी नहीं होती है, कुछ वो लोग पर्दा बिछाते हैं वो भी छीन लिया जाता है। और क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के लोग भी आज मुमरा में आए थे? ये मुंबई बाग का और मुमरा के शाहीन बाग का एक अच्छा तालमेल बैठ रहा है। सारे शाहीन बाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि हम वहाँ गए थे, वो लोग भी यहाँ आए हमारे लिए, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से और भी जगह, कल्याण में भी, भिवंडी में भी, अलग अलग जगह अलग अलग लोग जाते हैं। वो अल्लाह का नाम ले रहे, जो बहने बच्चे, दादी माँ वगैरह लोग हैं, है ना, वो दुनिया के पॉलिटिक्स को भी नहीं जान रही, बस उनको इतना पता है कि उनके बाल बच्चों के लिए काला कानून आया है, इसलिए वो लोग थोड़ा जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का। यहाँ सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं किया जा रहा है, ये सेकुलर मंच है, हमें अच्छी तरह से मालूम है। हमें मिलने के लिए जो सिख लोग भी आए, 80 साल की उम्र है उनकी, और सिर्फ ये कहने के लिए बिल्कुल डरना नहीं बेटा, सुबह 4:30 बजे वो आते हैं और हमें हौसला अफजाई करके जाते हैं कि मैं यहाँ देख रेख करता हूँ। हमें बड़ी बहुत अच्छा लगता है। मुसलमानों की किताबें, तो इस तरह से कुछ उन्होंने मुझे महाभारत के बारे में बताया, या कुछ उन्होंने मुझे जो बातें की, क्योंकि महाभारत में ये भारतवर्ष कहाँ है, वो हिंदू औरतों ने कहा इस ज़मीन को भारतवर्ष कहाँ, ये हिंदुस्तान कहाँ से आया, ये खुद हिंदू लोगों का सवाल है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उनकी सोच अच्छी लगी मुझे। तो उन्होंने हमारा कुरान देखने के बाद कहा कि ये इसको आप हिंदी में बताएंगे, मैंने बिल्कुल बताएंगे। तो कल हमको हिंदी में उन्हें हम गिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकुलर मंच है, सेकुलर बातें होती है, लेकिन जो खाना खाने के बाद वगैरह थोड़ा वक्फा बीच में जो वक्त होता है वो हम फजूल बातें करने में गंवाना नहीं चाहते। उतनी देर के लिए हम अपने रब का नाम लेते हैं। वो औरतें जो पढ़ रही है अल्लाह का नाम ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि मुमरा के शाहीन बाग में आज रोज़ा भी रखा गया,
तो जैसे भी आगे की अपडेट मिलते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़ मुमरा।